विद्यार्जन करते थे। तो एक ऐसे ही आश्रम था, उसमें कई बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे और उसमें एक ऋषि मुनि थे जो उनको शिक्षा देते थे। तो जैसे अपन प्रार्थना सभा करते हैं उसी प्रकार से वहां पर भी, क्योंकि ये अपनी सनातन परंपरा है कि सर्वप्रथम माँ सरस्वती को या अपने आराध्य देव को याद करने के बाद ही हम आगे का काम करते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम था और आश्रम में गुरु जी जैसे आगे बैठ करके सारे छात्र छात्राएं पीछे बैठ करके प्रार्थना सभा को संपन्न करते थे और पूजा पाठ एक विधि होती थी जिसके द्वारा उसको किया जाता था। तो ऋषि बैठ जाते, सारे छात्र उनके आकर के पूरी नियम के अनुसार उस काम को करते थे। एक दिन क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। पीछे वालों से मैं चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात है, आप सुनना जरूर। एक दिन क्या होता है कि जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो अचानक वहां पर एक बिल्ली आ जाती है। तो वो पूजा में व्यवधान उत्पन्न करती है। तो बाकी जो शिष्य होते हैं वो उसको जैसे तैसे करके भगाते हैं, लेकिन वो बिल्ली वो नहीं बनती है और वापस आ जाती है। ज्यादा मार भी सकते, उसको भगा नहीं सकते। तो गुरुजी ने आदेश दिया, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, एक काम करो, उसको बांध देते। तो एक खूंटा रहते ही वहां पे गाड़ा या पहले से होगा तो उसको रस्सी से बांध दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूजा प्रार्थना सभा संपन्न करी। इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन वो क्रम चलता रहा। काफी समय व्यतीत हुआ, है ना, और सारे शिष्य वो पूरी प्रक्रिया को देखते थे। एक दिन क्या होता है कि जो उनके गुरुजी थे, बड़े गुरुजी थे, वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए, उनका निधन हो गया। भगवान श्री चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त किया। तो अब उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, वो उत्तराधिकारी उस क्रिया को अनर्वात करते थे। जैसे कि अपने यहाँ होता ही है कि उत्तराधिकारी को रखना, तो उत्तराधिकारी ने भी वही देखा था, वो प्रक्रिया करता था और वो बिल्ली जो है वो अनवरत रूप से वहां पर आती थी और बिल्ली को क्या किया जाता था, क्या करते थे, बांध देते थे और पूजा करते रहते थे। अब वो गति चलती रही, लेकिन किसी कारण से वो जो उत्तराधिकारी वाले दूसरे शिष्य थे वो बहुत जल्दी कम समय में ही भगवान को प्यारे हो गए, उनको भी ऊपर वाले ने बुला लिया और उसके बाद जो उत्तराधिकारी था उसको वहां पर लिया। मतलब 2-3 पीढ़ी इस तरह से हो गई और वो बिल्ली आकर के आती थी, उसको बांध देते और पूजा संपन्न कर देते। एक दिन सभी बैठे हुए थे, जैसे अपन बैठे हैं, है ना, और प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रार्थना को शुरू किया, सब इंतजार कर रहे हैं, सारा सामान साजो लगा दिया, एकदम बढ़िया बैठे बैठे। तो किसी का प्रार्थना चल रही है, मतलब ना करो प्रार्थना, तू कह रहे अभी शुरू कर, अभी शुरू कर। फिर देखा क्यों नहीं कर रहे हो, किसी ने कहा कह रहे वो बिल्ली नहीं आई है अभी तक, क्योंकि हमारे गुरुजी बिल्ली बांध की पूजा करते थे। बात को समझ रहे हो, बिल्ली बांध की पूजा करते थे। ये भी बात सही है, क्योंकि पूजा का पाठ था बिल्ली तो बिल्ली बांध की पूजा करते थे। सबने ढूंढा उसको, बिल्ली ने आज तो बहुत लेट हो रहा। तो गुरुजी ने आगे की, जाओ जंगल एक बिल्ली को लेके आओ और उसको बांधो। तो शिष्य दौड़ के गए, नई बिल्ली लेके आए और उसको वहां पर बांधा और पूजा को संपन्न किया। मेरा कहने का मतलब आपको इस प्रेजेंट प्रेजेंट से ये बताना चाहता हूं कि वो परंपराओं को भूल गए कि वो किस कारण से बिल्ली बांध की पूजा करते थे, यानी बिल्ली व्यवधान पैदा करती थी। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में इसी कई रूढ़िवादी परंपरा है। आज भी हम झेल रहे हैं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, हमारे बाप दादा करते आ रहे थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उचित कारण हम नहीं जान पाते और वो परंपराएं आज भी चली आ रही है। जैसे आज भी दहेज प्रथा चली आ रही है, आज भी बेटियों को दहेज के लिए परेशान करते हैं, है ना। विधवा विवाह बहुत से समाज के अंदर आज भी नहीं होता, जो कि राजा राम मोहन